बहुत तपस्वी भी थे इसलिए कि अब नहीं है तपस्या में, बड़े तपस्वी थे और दंडी सन्यासी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के संप्रदाय से है। उनको संबंध के नाते श्री धाम वृंदावन वास कराने की चेष्टा की। 1.5 वर्ष रहे, इतना ऊब गए कि आखिर में उनको भेजना पड़ा। फिर वो वहां जाकर के प्रार्थना, फिर उनको बुलाया, फिर रखा। आखिर में उन्होंने कहा फांसी लगा लेंगे अगर आप हमको यहां से नहीं भेजेंगे। आखिरी शब्द थे कि हम पंखे में फांसी लगा लेंगे यदि नहीं भेजो, हमें तत्काल भेजना पड़ा। हमने कहा धन्य है वृंदावन धाम, यदि स्वीकार ना करे तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई वृंदावन धाम में रह सके। उनको क्यों वृंदावन धाम स्वीकार नहीं किया? यहां हो सकता है कि यहाँ सिद्धांत में कहा गया जिसे संत जन रसिक जन रोकना चाहे वो क्यों नहीं रुक पाएगा। ये तो सिद्धांत है, जरूर रुक जाता है। क्यों नहीं रुक पाया? क्योंकि वो वैष्णव निंदा करते थे, सन्यासी थे, वो वैष्णव पर जाति बुद्धि रखते थे। अगर वो ब्राह्मण है तो प्यार से बात करते, अगर ब्राह्मण के नीचे स्तर का कोई साधु है तो उसका अपमान करते थे। हो तो गड़रिया ही भेष रख लेने से कोई तुम भगवान थोड़ी बन जाओगे, ऐसे कहते थे। जैसे कोई गड़रिया जात का संत है तो यही कहते थे वो तो गड़रिया ही, ऐसे बात। तो वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव का चित्त दुख गया तो वैष्णव धाम आपको स्वीकार नहीं करेगा, पक्की बात। सबसे बड़ी हानि है अगर किसी भी वैष्णव का चित्त दुख गया तो आपको वैष्णव धाम स्वीकार नहीं करेगा, भले कोई रसिक आपको स्वीकार किए हुए हो तो भी। श्री धाम वृंदावन वास मात्र से आपको भगवत प्रेम, मोक्ष, कल्याण, श्री लाडली लाल की सेवा जो चाहोगे आप प्राप्त हो जाएगा। शर्त है वैष्णव अपराध रहित होके रहना, नहीं तो आपको फांसी लगाने की बात आ जाएगी कि मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन वृंदावन नहीं रुकूंगा। बहुत बहुत माया बहुत विचित्र है। आपकी परीक्षा होगी और यदि आप इससे पास हो गए तो इतनी सुख सामग्रियां आपको बाहर बुलाएंगी कि आप आ जाइए। दोनों में अगर आप नहीं गए तो आप बादशाह हो गए, फिर क्या है? फिर तो प्रियालाल, रोज प्रियालाल हमें आपको मिलते हैं, रोज महापुरुषों के कथनानुसार, वाणियों में और संतों के अनुभव के अनुसार। कोई भी ऐसा वृंदावन वासी नहीं जिसे प्रियालाल रोज ना मिलते हो, उनकी राजधानी में, उनके महल में रह रहे हो, पर अपने को अनुभव इसलिए नहीं होता कि आप उनसे मिलना नहीं चाह रहे हो, आप उनको देखना नहीं चाह रहे हो। और जो कहते हैं हम देखना चाह रहे हैं तो देख लो, आपकी चाह पक्की है, अगर पक्की है तो मिल गए हैं। देखो आप पहचानो, मिल चुके हैं, आपसे मिल रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण प्रियालाल अलग हो। हर क्षण, हर समय, हर क्षण, हर समय अपने पास है। केवल हम चाह नहीं कर रहे, वो हमें नित्य देख रहे हैं, उनकी निरंतर हम दृष्टि में है। आज विश्वास ही कर लो ना इस बात का, तो आपको अनुभव होने लगेगा। वृंदावन में जितने वास कर रहे हैं रोज प्रियालाल देख रहे हैं उनको, प्रियालाल रोज मिल रहे हैं, किसी न किसी रूप में रोज मिलते हैं। ये जितना प्यार दुलार वृंदावन में अपने आप को मिल रहा है, ये सब प्रियालाल से ही मिल रहा है। आप धैर्य पूर्वक वृंदावन धाम को मत छोड़िए, यहाँ तो मोक्ष का भी मोक्ष हो जाता है, कल्याण का भी कल्याण हो जाता है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में अखंड वास कीजिए जहाँ श्री श्यामाजू और श्री लालजू के जस का महान कोलाहल मचा हुआ है। यहाँ श्री लाडली लाल के जस का कोलाहल मचा हुआ है। यहाँ के पक्षी भी श्री लाडली लाल के यश का गान कर रहे हैं। यहाँ का पत्ता पत्ता प्रियालाल का जस गा रहा है, यहाँ की वायु प्रियालाल का जस गा रही, यहाँ का कण कण प्रियालाल के जस से युक्त है। ऐसे हम वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं। यदि वृंदावन धाम के सिवा और कोई चर्चा आपको सुहाई दे रही है तो आप ऐसा समझ लो आप काक तीर्थ का सेवन करने वाले हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं वृंदारण्यम पूर्ण प्रार्थयन्ते काकानाम यायुष तीर्थम येषाम कर्णाभरणा स्पर्शी प्रेमरधी नाम धारावर्षी। प्रेम की धारा बहाने वाली वृंदावन की महिमा, श्री श्यामा श्याम का यश, श्यामा श्याम के रसिकों का यश, रजरानी की महिमा, यमुना रसरानी की महिमा, लताजू की महिमा, खगमृग पशु पंछी की महिमा वृंदावन की यदि आपके कानों में नहीं पड़ी तो आपके वो कान कैसे है? बिल के समान अपवित्र है, जैसे काक तीर्थ जहाँ उच्छिष्ट फेंका जाता है, अपवित्र स्थान होता है, जो अमंगल होते हैं, जहाँ साधु समाज नहीं रहती, उसे काक तीर्थ कहते हैं, अपवित्र स्थान को। वो कान बड़े ही अपवित्र है जिनमें वृंदावन की महिमा नहीं गई, प्रियालाल का यश नहीं हुआ।
ये कान सांप के बिल के समान है, यदि इनमें प्रियालाल का जस नहीं गया तो व्यर्थ कान है। इनकी कोई महिमा, सोने के कुंडल पहनने से थोड़ी कान की शोभा है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप के बिल के समान, बांबी के छेद के समान एक कान है, जिनमें श्री वृंदावन की हरि की महिमा नहीं गई। जिन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं हुआ, वृंदावन की शोभा का दर्शन नहीं हुआ, बिहारी जी का, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन नहीं हुआ, वो नेत्र नेत्र नहीं है। संत दर्शन और ठाकुर के दर्शन होना, यही नेत्रों की सार्थकता है। लोचन संत दर्श नहीं देखा, क्या है, क्या है, नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के पंख में बने हुए आंख केवल चिन्ह मात्र है, ऐसे ही बेकार के नेत्र है जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। जो सर ये संत और ठाकुर जी के सामने झुक नहीं जाता, ते सिर कट तुमरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु चरणारविंद में, संतों के चरणारविंद में, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में जो दंडवत नहीं करते, उनका सर कड़वी लौकी के समान है। जिनके हृदय में प्रियालाल की भक्ति नहीं, जीते जी मुर्दा है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान देखता। इसलिए श्रीपाद जी कह रहे हैं कि अगर कानों से सुनना है तो वृंदावन की महिमा सुनो, नेत्रों से दर्शन करना है तो दो ही दर्शन योग्य है, श्री प्रियालाल और उनके प्रेमी जन। अगर ये जीवन सार्थक है तो भक्ति महारानी हृदय में हो तो ही सार्थक है। तो भक्ति की प्राप्ति सहज में, वो प्रेम लक्षणा भक्ति जो साधना से प्राप्त नहीं होती, वृंदावन धाम में सहज में ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्रीपाद प्रभुदानंद जी कह रहे, ऐसे श्री धाम वृंदावन में वास करो और श्री प्रियालाल के जस का कानों से खूब श्रवण करो। पहली भक्ति है श्रवणम। यदि आप श्री श्यामा श्याम के जस के श्रवण का व्यसन बना ले, बिना सत्संग के आपको जीना मुश्किल हो जाए, नशा हो जाए, नशा, आशा वसन व्यसन आती नहीं, रघुपति चरित होई तासु नहीं। ये व्यसन हो जाए, हम बिना प्रियालाल की चर्चा सुने, बिना सत्संग सुने हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसा नशा हो जाए। है ऐसे अपने वृंदावनवासी संतों का है, चाहे वर्षा हो रही हो पर भींजते हुए सुन। आश्चर्य की बात है, केवल बात ही तो सुनना है, पानी गिर रहा है, आसन लगाए बैठे हैं, भीज रहे। घोर सर्दी में ऊपर से कुछ बदा भी नहीं है, वास गिर रही है। सर्दी में, ठंडी में जब लोग रजाई से नहीं निकलना चाहते, सब बैठे सुन रहे। ये नशेबाज नहीं तो और कौन है? ये प्रियालाल की चर्चा के नशेबाज तेरी है। बोलो, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में बैठने का यदि सौभाग्य मिल रहा है, अब इससे ज्यादा क्या मिलेगा? ठाकुर जी ने अपार कृपा कर दी, हमें संत समागम दे दिया, हमें अपनी चर्चा सुनने और कहने का अवसर दे दिया। इससे बड़ी दुर्लभ बात नहीं। श्री धाम वृंदावन का वास मानो महान कृपा श्री लाडली जी की हो गई। श्री राधा प्रसाद ते बसिबो बन भावे, नहीं आ कुमति पिशाचनी जहां तहां भटकावे। श्री लाडली जी का कृपा प्रसाद यदि है, आपने अनुभव किया तो आपको वृंदावन वास का अच्छा लगेगा। ये भाव जिसको ये लगता है मैं वृंदावन वास करूंगा तो हमारी प्यारी जी की कृपा का उसने अनुभव कर लिया। यद्यप प्यारी जी की कृपा तो सब पे है, पर जो अनुभव कर पाता है वही इस वृंदावन धाम में रह पाता है। बहुत कठिन है वृंदावन वास, वृंदावन वास कठिन मेरी माई है, बड़ा कठिन। आप सहज मत समझ लेना। जहां आपने कहा पक्का वृंदावन वास, वहां दिल में दर्द शुरू, बंबई चलो, हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप निष्ठावान हैं, ऐसी निष्ठा नहीं, मरूंगा इसी रज में नहीं जाऊंगा, तो आप चिंता मत करो। उनकी राजधानी में रह रहे हो, बिना औषधि के, बिना डॉक्टर के, नए दिल की रचना अंदर ही अंदर हो जाएगी। जो फेल होने वाला है ना, वो तो फेल ही हो जाएगा, पास हो जाएगा नया दिल, नया दिल पास हो जाएगा, नए दिल की रचना हो जाएगी। चिंता मत करो। डॉक्टर फेल हो जाते हैं, कृपा फेल नहीं होती, औषधि फेल हो जाती है। बिल्कुल विश्वास कीजिए।
इस अधम को डॉक्टर ने दिल्ली में संगोष्ठी, ऐसे डॉक्टरों की गोष्ठी बैठी हुई थी और सब ने दिन भर मशीनों में शरीर को डाल के चेक किया था और फिर शाम के 5 बजे सब डॉक्टर बैठे हुए थे और कहा महात्मा जी आप संत हैं, आपसे कोई छुपाव नहीं है, इसलिए कहते हैं गृहस्थ होता तो उस मरीज से बात नहीं कही जा सकती थी। हमने कहा आप कहिए। उन्होंने कहा आपका जीवन सिर्फ 5 वर्ष है, 5 वर्ष। आपकी दोनों किडनी इतनी रफ्तार से खराब हो रही है, 5 वर्ष में फेल हो जाएंगी और आपका शरीर पूरा हो जाएगा। आप भजन कीजिए, असाध्य रोग है, ठीक होने का इसका कोई भी चांस नहीं है और एक ही उपाय होता है, दोनों किडनी हटा के नई किडनी डालना। आप जाइए और कोई औषधि का उपाय मत कीजिए, क्योंकि कोई सिद्धांत में एलोपैथिक में ऐसा दवा नहीं जिससे आपकी किडनी ठीक की जा सके। बस 13वां वर्ष चल रहा है, 13वां। अभी मरा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहे। क्या करेगा डॉक्टर, क्या करेगा रोग, क्या करे, किडनी भी परेशान, पूरा फंस गई होगी। किडनी भी सोच रही कि हम गलत जगह फंस गए। वो समझती यार रोज रबड़ी को भोग लगता है और का चेक पाई आपको नहीं दिखाई दे रहा, रबड़ी खाया सर। क्या कर, किडनी वाले बीमार आदमी को कहते हैं लिमिट से पानी भी लिमिट से पियो, ये मत खाओ वो मत खाओ। श्री जी सब पवाती साफ चल रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको विश्वास के साथ कहते हैं कहीं भी बाहर जाना नहीं पड़ता, यही डॉक्टर आए हैं, यही औषधि आई है, साफ कृपा है। उड़ीसा से यहाँ डॉक्टर आए हैं, आज भी औषधि बाहर से आती है, सब कृपा ही कृपा, आसपास कृपा घेरे हुए हैं। आप इतने जितने सत्संग सुन रहे सबसे स्वस्थ हम है, नहीं है? आप फोटो खींच लो सबकी और हमारी फोटो खींचे शरीर की, आपको देखो लगेगा सबसे। हाँ, कोई जल्दी रास्ते में बोलेगा नहीं कि बाबा बड़ा तगड़ा है। हमारा परिचय जानते हो, सुनरक भिक्षा मांगने गए तो जो साधक भिक्षा मांगने गए उनसे पूछा क्यों इतनी अवस्था में तुम भिक्षा मांगने क्यों आए? तो उनका हमारे गुरुजी ने कहा अच्छा वो साड़ बाबा जी। अभी परसों कहा वो साड़ बाबा जी जब दर्शन करने जाता है तो ऐसे चलता है, वो साड़ वाला बाबा जी, हमें साड़ बाबा जी कहा गया और किडनी फेलियर आदमी के लिए। वृंदावन का आश्चर्य देखो कैसी अद्भुत। डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में मर जाओगे, अब डॉक्टर है कि नहीं हमें तो पता नहीं, हम तो आपके सामने। कभी भी किसी भी रोग से आप क्लेशित होकर वृंदावन धाम से मत जाइए, आपकी परीक्षा होगी। यदि आपने हट कर लिया नहीं जाना वृंदावन से, सब ठीक हो जाएगा। अरे बहुत शरीर छूटेगा ना, करोड़ों अनंत शरीर छोड़ चुके एक शरीर प्रियालाल के प्रेम में छोड़ देते हैं। पेपर जो पढ़ते हैं उनको पता है लड़की लड़के प्रेम कर लेते तो जहर खा के मर जाते हैं, जहर खा। अरे हम श्यामा श्याम के प्रेम में एक जीवन नहीं दे सकते, हम वृंदावन धाम के लिए अपना एक जीवन नहीं दे सकते। नई सीमा से बाहर जाएंगे, चाहे काट दिया जाए चाहे सड़ा दिया जाए, हम प्रियालाल की ही होकर प्रियालाल को पुकारेंगे, आस किसी की नहीं करेंगे, सीमा के बाहर कदम नहीं रखेंगे। ऐसी निष्ठा हो जाए तो अनंत जन्मों का रजिस्टर रखा हुआ है। यदि आप सोचते हो कि हम अपना प्रारब्ध भोग के काट देंगे तो करोड़ों बार जन्म लो प्रारब्ध भोगो तो भी नहीं आप अपने किए हुए का भोग भोग सकते। इतना स्टॉक रखा हुआ है, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक के सारे शुभ अशुभ कर्मों का स्टॉक जमा हुआ है। श्रीधाम वृंदावन वास मात्र से उस पूरे गोदाम में आग लगा दी जाती है, पूरे गोदाम में साफ कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। आज भी अपने से ऐसे कर्म बन जाते हैं जो घोर दुर्गति का कारण हो जाते हैं। अनजाने में बोलो वृंदावन वास कर रहा है एक मेढक और अपने आकाश को देखते जा रहे, पैर पड़ा पच्चे से हो गया। एक ब्रजवासी मेढक की हत्या हो गई कि नहीं हो गई, अपराध बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ की चींटी भी उतनी बड़ी महिमाशाली जितना बड़ा एक महात्मा महिमाशाली है, धाम का जीव है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बनना स्वीकार है, लेकिन बाहर का मुझे एक छत्र सम्राट पद या देवराज इंद्र का पद या ब्रह्मा का पद भी स्वीकृत नहीं है। तो यहाँ जो कीड़ा भी है वो श्रीपाद प्रबोधानंद जैसा महात्मा ही आकांक्षा करता है, ऐसा है। यहाँ की चींटी चीटा सब महापुरुष है। अपने से कितने अपराध धाम में बनते हैं। अगर हम यही सोचे कि पीछे के नष्ट हो गए, आगे जो होंगे उनको हमें भोगना पड़ेगा,
हित महाप्रभु कहते हैं तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, पीछे जो हो गए उनको आगे जो होंगे वो सब इसका निर्वाह हम करेंगे। सीधा वृंदावन की चर्चा सुनने में आप सुन चुके हैं। संचित कर्म नष्ट कर दिए जाते हैं और जो क्रियमान है वो निष्प्रभावित कर दिए जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो क्रियमान हो रहा है उसका आपको फल भोगना नहीं पड़ेगा। और प्रारब्ध भी ऐसे दुलार में भुगताया जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा, आप क्लेशित नहीं होंगे। संत समागम के मध्य में बैठे हुए प्रियालाल की चर्चा सुनते हुए, उनका चिंतन करते हुए, भले बाहर रोग हो लेकिन अगर ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा है, इससे बढ़िया और क्या जीवन है। एक बार ये जीवन केवल प्रियालाल को दे दो। जितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, कितनी सृष्टि, अनंत सृष्टि भगवान की, अनंत सृष्टि में इस मृत्यु लोक में अनंत जीव, इतने जीवों में कितने लोग सुन रहे हैं, यहाँ कितने सुन रहे हैं। इन सुनने वालों में कितने लोग ये धारण कर पाएंगे कि मैं वृंदावन वास करूंगा। जिसने वृंदावन वास का नियम लिया उसका कल्याण निश्चित, मोक्ष निश्चित, समस्त दुखों से उसकी निश्चित मुक्ति हो जाएगी और निश्चित प्रियालाल को प्राप्त हो जाएगा। यदि आप श्री श्यामा श्याम की कृपा का अनुभव नहीं करेंगे तो आपको ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट। बुद्धि का कभी विश्वास मत करना, बहुत दुष्ट है, ये कभी मुक्त होने नहीं देगी। इससे ज्यादा नीच और कोई नहीं है, इससे ज्यादा दुश्मन कोई नहीं है। ये जो बुद्धि है ना, अनंत जन्म हो गए हमें ठाकुर से बिलक किए हुए, ये ऐसी सलाह करती है। कुछ माया बड़ी विचित्र चालबाज है, बहुत विचित्र चालबाज है। चुपचाप शांत बैठे भजन कर रहा है, बोले कुटिया बन जाए, कितने बनेगी महाराज जी? बोले 1 लाख। अब 1 लाख आ गए। अब कुटिया बनने के लिए तो 1 लाख आ गए। अब 1 लाख की जगह खरीदी जाएगी, फिर 1 लाख रुपए की सब व्यवस्था। अब 1 लाख तो आ गए, उनकी सुरक्षा का चिंतन और 1 लाख आने का चिंतन। बहुत चतुर माया है, कैसे भजन करोगे देखेंगे। और कुछ नहीं तो व्यवस्था के लिए माया प्रवेश कर जाती, व्यवस्था के रूप में चिंतन छूट जाता है। वृंदावन वास करे लेकिन सावधान रहे, अपना चिंतन न छूटने पावे। अगर चिंतन छूट गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चिंतन न छूटने पावे, सीधा वृंदावन वास करते हुए यदि प्रियालाल का चिंतन है, सब बात बन गई। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे दान। श्यामा श्याम के भजन के बिना एक पलक झपने के भी समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। यदि आप रसिकों की बात नहीं मानेंगे, वृंदावन धाम का वास नहीं करेंगे, तो ये कुमति पिशाचिनी जहां तहां बहकावे। फिर ये तुम्हारी जो बुद्धि है ना, ये पिशाचिनी है, ये तुम्हें कहां कहां भटका देगी, पूछो मत, न जाने कहां कहां भटकाती फिरेगी। ऐसे ऐसे लोग आपको प्रेरित करेंगे कि 2 घंटे के लिए आप आ जाओ, आप 4 घंटे के लिए आ जाओ। अरे देखो, सब संत महात्मा जाते ही आप भी तो आओ ना। अरे जगत का कल्याण कर, न जाने कौन कौन सी दलीलें पेश की जाती है। आप वृंदावन छोड़िए, बस वृंदावन से बाहर होइए। अगर एक कोई वृंदावन वास करते हुए निरंतर श्यामा श्याम का भजन करता है, उसके शरीर से स्पर्श करके वायु जहां जहां जाएगी और जितने जीवों का स्पर्श करेगी उतनों का मोक्ष हो जाएगा। आप यदि बाहर भटक रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं तो आपसे संसार का कल्याण थोड़ी होने वाला है। किसी कुंज में बैठा हुआ श्यामा श्याम के प्रेम में आंसू बहा रहा है और उसको स्पर्श करके वायु जा रही, जिसका स्पर्श करेगी उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। एकांत गुफा में बैठा हुआ प्रियालाल का चिंतन कर रहा है और वहां से संकल्प बन रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो संकल्प पूरे विश्व को शांति प्रदान करेगा। भजन हो नहीं रहा और हम उद्धार के जगत के लिए जाए और हम खुद वासनाओं के कीड़े, तो किसका उद्धार किससे करेंगे, किसका उद्धार किससे करेंगे। इसलिए वृंदावन धाम छोड़कर कभी जाने की बात मत सोचो, जैसे बने तैसे धाम वास करो। बहुत बड़ी सामर्थ्य सीधा वृंदावन में है। मार्ग डर्यो अमोल नग मूरख ज्यो पावे, पाहन को भ्रम मानी कैले दूरी बगावे। जैसे मार्ग चलते हुए किसी को बहुत बड़ा हीरा मिल जाए, कोई नग मिल जाए, मणि मिल जाए, और वो मूर्ख उस हीरा नग मणि को पत्थर का टुकड़ा समझ करके फेंक दे। एक किसान आदमी के
मक्का का खेत नदी के किनारे था, वो रखा